आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि आप सबने सुना होगा कि पर्यावरण की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं और हम बहुत सारे डेटा पर ध्यान देते हैं। कितने जंगल बचे हैं, नदियाँ कितनी गंदी हो गई हैं, हवा में कितना जहर घुल गया है, बाघों की संख्या कितनी रह गई है, समुद्र का पानी कितना ऊपर उठ रहा है। ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे अगर बुखार हो जाए तो थर्मामीटर बता देता है कि शरीर गर्म है, ये निशानी बुखार का लक्षण है। लेकिन आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, क्या केवल थर्मामीटर देखने से बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं ना, आपको तो उस कारण को देखना पड़ेगा जिसकी वजह से बुखार आया है। हम आज पर्यावरण की हर समस्या को बाहर की समस्या मान रहे हैं। नदी गंदी हो गई तो चलो नदी को साफ कर दें, हवा जहरीली है तो चलो हवा साफ करने के लिए नई मशीन लगा दें, पेड़ कट रहे हैं तो चलो कुछ और पेड़ लगा दें। लेकिन आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये तो सब बाहरी काम है। क्या हम ये पूछ रहे हैं कि नदी को गंदा करने वाला कौन है? क्या नदी अपने आप गंदी हो गई? क्या हवा में जहर अपने आप पैदा हो गया? नहीं, नदी को हम गंदा करते हैं, हवा में जहर हम छोड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी हवा कितनी साफ है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि इंसान की हालत कैसी है? जैसे हवा के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वैसे ही इंसानों के लिए ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स क्यों नहीं? हम हवा की क्वालिटी पर तो चिंता करते हैं, पर इंसान की क्वालिटी पर क्यों नहीं करते? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये दोष हवा में नहीं है, ये दोष इंसान के भीतर है। हमारी भीतरी गंदगी, हमारा भीतरी कचरा बाहर नदियों और हवा में दिखाई दे रहा है। जब तक हम अपने भीतर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे, तब तक बाहर नदियों को साफ करने में हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये एक सच्चाई है। हम जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये सारा विनाश, ये सारी तबाही मनुष्य द्वारा फैलाई गई है। इसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, मतलब इंसानों के कारण होने वाली चीजें। पर हम इंसान अपनी ओर देखना ही नहीं चाहते। हम बाघों की गिनती करते हैं कि कितने बाघ बचे हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हम ये गिनती नहीं करते कि हमारे भीतर कितनी कड़वाहट बची है, हमारे भीतर कितना लालच बचा है। बाघों को गिनने से पहले हमें अपने भीतर के गुस्से को गिनना पड़ेगा। आज हम जो थोड़ी बहुत पर्यावरण की बात करते भी हैं, तो वो भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। मौसम गर्म होगा तो हमें दिक्कत होगी, समुद्र का पानी बढ़ेगा तो हमारे शहर डूब जाएंगे, हवा खराब होगी तो हमारे फेफड़े खराब होंगे। लोग कहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाओ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आने वाली पीढ़ियां किसकी? उन लाखों करोड़ों पशु पक्षियों की जिन्हें हम रोज खत्म कर रहे हैं? नहीं, हमें बस अपनी प्रजाति की चिंता है, अपनी सुविधा की चिंता है। और यही स्वार्थ ही वो चीज है जिसने पर्यावरण को सबसे पहले तबाह किया। हम चाहते हैं कि बाहर सब कुछ बदल जाए। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आएंगे, हम सोलर एनर्जी लगा देंगे, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, पर हम ये नहीं पूछना चाहते कि ये सारी एनर्जी हमें किस लिए चाहिए। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हमें ये सब इसलिए चाहिए ताकि हम और ज्यादा सामान खरीद कर इस्तेमाल कर सकें, ताकि हमारी जरूरतें नहीं बल्कि हमारी चाहतें पूरी हो सकें। पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, क्योंकि हम भीतर से तप रहे हैं। हमारे भीतर एक आग लगी हुई है, और ज्यादा चीजें ले लूं, और इस्तेमाल कर लूं, और चीजें खरीद लूं। ये जो हमारे भीतर की कामनाओं की आग है, यही आग हमें बाहर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई दे रही है। बाहर आपको जो भी विनाश दिख रहा है, उसका एक दूसरा रूप आपके अंदर भी बैठा है। नदी इसलिए गंदी है क्योंकि हमने अपने मन के प्राकृतिक साफ बहाव को ही गंदा कर दिया है। जंगल इसलिए कट रहे हैं क्योंकि हमने अपनी इंसानियत को कम कर दिया है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये सच्चाई है। प्रकृति अपना नाश स्वयं नहीं कर रही है। इस पूरे ग्रह पर सिर्फ एक प्रजाति है जो पृथ्वी को खाए जा रही है, और उसका नाम है इंसानी प्रजाति। हम बाहर समाधान खोज रहे हैं, कभी कॉप की मीटिंग में, कभी संयुक्त राष्ट्र में। हम सारे नियम कानून बनाने को तैयार हैं, पर हम एक काम नहीं करते, स्वयं से मिलना। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, समाधान वही मिलेगा जहां समस्या है। समस्या जंगल में नहीं है, समस्या ग्लेशियर में नहीं है, समस्या वहां है इंसान के दिल में।
हम सब कुछ बदलने को तैयार हैं, पर स्वयं को बदलने को तैयार नहीं। हम उन्हीं लोगों को बड़ा मानते हैं जो बहुत ऐशो आराम करते हैं, जो सबसे बड़ा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। हम बस ये देखते हैं कि वो कितनी ऐश कर रहा है, और हम अपने आप से पूछते नहीं कि ये ऐश करने का तरीका हमें किसने सिखाया। हमने समझ लिया है कि अच्छा जीवन मतलब जितना हो सके काटते जाओ, जलाते जाओ और सब नष्ट करते जाओ। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हमें अपनी नज़र बाहर से हटाकर भीतर की ओर लौटानी होगी। हमें ये देखना होगा कि हम कितने अच्छे इंसान बन पाए हैं। अपनी भीतरी क्वालिटी देखनी पड़ेगी। जब तक हम भीतर अपने आप को ठीक नहीं करते, बाहर कितने भी हाथ पैर मारते रहो, कोई नतीजा नहीं आएगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जब भीतर आप में अपने प्रति समझदारी आ जाती है, फिर पर्यावरण बचाना कोई फर्ज नहीं, बस स्वाभाविक काम बन जाता है। वो आपके दिल से आने वाली प्यार की बात बन जाता है। आपको पर्यावरण की रक्षा करनी नहीं पड़ती, रक्षा अपने आप हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें अपने आप से पूछना होगा, मैं जिंदगी में ये सब जो करना चाहता हूँ, क्यों? मुझे किसने सिखाया कि गुड लाइफ का मतलब ज्यादा चीजें इस्तेमाल करना या खर्च करना होता है? मेरी सारी भावनाएं और मन की चाहतें कहाँ से आ रही हैं? ये जो सारा पर्यावरण का संकट है, ये हमारे अंदर की उलझन है। आचार्य जी कहते हैं, इसका रास्ता असल समझ में है। गंगा की पवित्रता को वापस लाना है तो सबसे पहले इंसान के पवित्रता को वापस लाना होगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ो। देखो अपने मन की चाहते, देखो अपने खुद के दिखावे और अपने फायदे की सोच। जब तक इंसान स्वयं को नहीं बदलेगा, तब तक बाहर की दुनिया कभी नहीं बदल पाएगी। भीतर की सफाई ही बाहर की सफाई है। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।